217 अरब रुपया रेवेन्यू था इस साल, 289 अरब रुपया जो है उनका रेवेन्यू, यानी जो 17 अरब रुपया उन्होंने इस साल कमाया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि पीटीआई है उसकी जो 24% शेयर है, जिस वक्त वो बजट बन रहा था इसका कंपनी का, तो बताते कि ये 17 रुपए से आप डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे, ताकि पता चले। हर कंपनी डेवलपमेंट में खर्च करती है, कोई घर तो नहीं लेके जाती वो, ठीक, वो करती है कोई ताकि एक्सपेंशन हो, उसके आगे सारी चीज हो। अब उन्होंने कतई क्या किया है, उन्होंने सिर्फ अपने सीईओ की तनख्वाह 4 करोड़ 60 लाख से 6 करोड़ रुपया बना दिया कि तुमने शाबाश बहुत अच्छा काम किया, मैं पैसे कमा के दिए। मसला सर ये है कि मैं रिपोर्ट अगर मैं थोड़ा सरसरी देखा, कोई मेरा काम नहीं इतना इस तरह का है, मैं अगर मतलब कोई एक आम सिंपल सा वो जो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैंने जो बंदा भेजा होगा, वो जो उनको सेक्रेटरी जो अपना पावर का गया होगा, उस पावर के सेक्रेटरी ने मसला सर यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी तो मसला यह है कि रिलैक्स कर दिया गया है ना, गुज़श्ता 15-16 साल से कंसल्टेंट रखे जाते हैं और उसके साथ वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशनें होती हैं, और ऊपर अब पहले प्रेजेंटेशनें सेक्रेटरी को दी जाती थी तो ताकि वो पढ़े। अब वो सेक्रेटरी जो है वो वहां बैठ जाता है वो अपने स्टाइल से और वो प्रेजेंटेशन वो कर रहा होता है। मैं सिर्फ ये रिपोर्ट के चीता चीजें बता रहा हूं कि सिर्फ ये पिछले साल की रिपोर्ट जो अभी आई है, इस रिपोर्ट पे कह देते कि इतने पैसे तुमने खर्च करने हैं, इतने अल्टरनेटिव सोर्सेज को तुमने एक्सप्लोर करना है, और ये फॉर्मूला मौजूद है कि कितना आपने ट्रांसमिशन लाइन पे कितना इन्वेस्ट करना है, सिस्टम पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये फॉर्मूला है, और ये साहब रियायत कर रहे हैं अपने सबका कोलीग से कि सेक्रेटरी साहब को क्या पड़ी है जब उसके घर उसका हिस्सा पहुंच जाता है। देखें आज से कई 100 साल पहले जो बात शेर शाह सूरी को मालूम थी, वो आज के जदीद हुक्मरानों को जो बड़े पढ़े लिखे हैं और दुनिया जहान की बातें करते हैं, उनको समझ नहीं आई कि जिस इलाके में जुर्म हो उसके थानेदार को, कोतवाल को पकड़ लो, उसे कहो कि जुर्म क्यों हुआ है, सीधा हो जाएगा। जहाँ चोरी हो रही है, जहाँ पैसा जो है वो इतना मुनाफा कमा के डेवलपमेंट पे नहीं लगाया जा रहा और तनख्वाहों में मराहत में इजाफा किया जा रहा है, जो इनके डायरेक्टर बैठे उनको पकड़ लें कि भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी अगर कर रहे हैं, विफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका काम क्या बनता है? आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपना हिस्सा जो आपको हिस्सा रसीदी वो दे दें और आप मुतमईन हो जाएं। सीधी बात है, खा वो बाकी इदारे हों, खा के इलेक्ट्रिक हो, वहाँ हर आदमी अपना हिस्से के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुझे जायज़ नाजायज़ जो कुछ मिलता है वो मैं ले लूँ, अवाम जाएं भाड़ में। जो टैक्स गुजार हैं, जो बिल देते हैं, उनका किसी को फ़िक्र नहीं है। यही हाल केई का है, यही हाल बाकी इदारों का है और कोई मसला नहीं है। अगर आज ये तय कर लें, आफ्ताब जहांगीर साहब अपने लीडर से कहें, ये तय कर लें कि जी मैं किसी और चक्कर में कोई कमीशन वमीशन नहीं बनाऊंगा, मैं तो जिस इदारे का जो आदमी नुमाइंदा बैठा हुआ है हुकूमत का, रियासत का, उसके कान पकड़ूंगा, उसे कहूँगा कि करके दिखाओ, ये सारे करेंगे। इन्होंने तनख्वाहें नहीं लेनी, इन्होंने देखे ना ये जो कुछ, अगर इनकी सही गोशमाली होती रहे तो ये रोज़ाना स्कैंडल आए क्यों? सही है। उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम जो गलत सलत रिपोर्ट दे देंगे, जो दिखा देंगे, प्रेजेंटेशन दे देंगे, वो मुतमईन हो जाएंगे। अगर आप प्रेजेंटेशन पर मुतमईन होने वाले हुक्मरान रखेंगे तो यही। देखें, पहली बात तो ये है कि कराची की जो के इलेक्ट्रिक है या बराज कंपनीज के इसके अंदर शेयर्स हैं और पाकिस्तान हुकूमत के शेयर हैं। वो जो इhtजाज कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे प्रोविंशियल असेंबली के खिलाफ। कब्जा ग्रुप था, प्रोविंशियल असेंबली का केस है, लॉ एंड ऑर्डर का केस है। ये के इलेक्ट्रिक कंपनी जो कराची में कोई नया फैशन नहीं है, 1913 में पहली कंपनी बनी थी कराची की। 1913 में अंग्रेज ने बनाई थी, क्योंकि कहता था ये मेट्रोपॉलिटन टाइप सिटी बनने वाला है, तकरीबन बन का स्पोर्ट सिटी था, तो उस कंपनी में उसके भी तारीख पढ़ रहा था। आप मुझे ये बताइए कि कराची के जो पीटीआई के एमपी हैं, इनका किसी कंपनी में शेयर हो तो ये तो उसका कान खा लेंगे जाके कि भाईजान मेरे इतने पैसे लगे हुए, तुम क्या कर रहे हो? जाती शेयर अगर किसी आपकी कंपनी के अंदर हो, आपकी किसी दुकान में शेयर हो, वो अपना रोज सुबह दरवाजा बंद कर दे दुकानदार और कमाए ना, तो इनका तो दिल बैठ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारे पैसे को ज़ाया कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का उसके इलेक्ट्रिक के अंदर शेयर है बकायदा 23% के करीब, और उसके साथ बाकी बहुत उसके अंदर चीजें आती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। कोई मीटिंग कॉल होती है? नहीं होती है। मसला सारा यह है कि अदालत में बेबस लोग जाया करते हैं,
जी हाँ। मैं एक बात बताऊं, कानून की जो डेफिनेशन, कानून पता है क्या कहता है? कानून कहता है कि अदालतें इंसाफ नहीं फराहम करती, अदालतें जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है तो फैसला करती हैं। इंसाफ करता है SHO, इंसाफ करता है पटवारी, इंसाफ करता है तहसीलदार। जब ये इंसाफ नहीं करते तो फिर अदालत फैसला करती है उसके ऊपर। अदालत आखिरी रिजॉर्ट है। तो क्या MNA बेबस होता है? फेडरल गवर्नमेंट बेबस होती है? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हम तो गुज़श्ता 15 साल से रो पीट रहे हैं कि बेनज़ीर के ज़माने से आपने जो कैपेसिटी बिजली बनाने की बना ली हुई है वो इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि आप इंडिया को भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मतलब यह है कि आपने इतना ज़्यादा फ्यूल और सब कुछ। सर ट्रांसमिशन लाइन पे काम नहीं हुआ ना, उस पर सबसे ज्यादा तो ट्रिपिंग का मसला है, लाइन लॉसेस का मसला है, बेशुमार मसाइल है। वो भी है वो बहुत मसाइल है। तो मसला सारा ये है कि ये अफ्ताब जहांगीर साहब बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, मेरी भी कराची से मुलाकात इनसे एक दफा हुई है, इनके बुजुर्गों को भी मैं जानता हूँ। मसला सारा ये है कि अफ्ताब जहांगीर साहब, ये PTI गुज़श्ता 2 साल से इसी बात का तो हम रोना रो रहे हैं कि भाईजान, मसला सारा ये है कि आप अपने हुकूमत के फोल्ड में आ जाएं जी, उस हुकूमत के रिट के डंडे को हाथ में पकड़ें। मतलब मसला सारा ये कि आप आके हमें खुशखबरी सुनाते हैं कि हमने देखें जो है चीनी की रिपोर्ट ओपन कर दी। ओ भाई, ये तो हर साफी करता है, रोज करता है, टॉक शो वाला करता है। आप में टॉक शो जो है वो एक चीनी की रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट बताने के साथ एक्सपेक्ट ये करता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरा डंडा आना चाहिए। अब अबराज कंपनी को इस वक्त तक आपने खड़ा किया होता, लेकिन मसला सारा वही मैं कहता हूं ना कि मसला सारा जो है कि इतने ज्यादा दुख बखेड़े पाल लिए हुए हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उसका बोलना भी है, फिक्रे भी घड़ने हैं बैठ के कि मुखालिफ के फिक्रे के मुकाबले में ज्यादा चौंदा और ज्यादा खास किस्म का फिक्रा कौन सा आना चाहिए। ये सारी जैसे झंझट पाल लिए हैं, जिसके लिए मसला जो है बिल्कुल सही है। लेकिन अब मसला ये है ना सर, इरशाद साहब, एक प्रॉब्लम और है हुकूमत के लिए कि हुकूमत को जब इंकशाफ होता जाए, मतलब मिसाल के तौर 1.5 साल पौने 2 साल के बाद ये इंकशाफ हुआ। अच्छा जी, इम्तियाज शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं शाह साहब जो आपसे क्वेश्चन फेस करने लगा था, मैं वही सवाल आपके सामने तो बाद में रखता हूँ। लेकिन इम्तियाज शेख साहब, ये जो कराची में बिजली की फ्राहमी का मसला है और कराची के शहरी इस वक्त लोड शेडिंग का जो अजाब भुगत रहे हैं, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, इसका एक लंबी स्टोरी है। ये जब से प्राइवेटाइज हुई है कराची इलेक्ट्रिक, उनको काफी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, कुछ अपने अपग्रेडेशन करनी थी, ग्रिड स्टेशंस की, नए इनको पावर हाउसेस वगैरह बनाने थे। तो वो भी इसमें कुछ उन्होंने की है, कुछ उन्होंने नहीं की है। उस दौरान उन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की शंघाई इलेक्ट्रिक को, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको रुकावटें डाली, इनको करने नहीं दी। हालांकि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कमिटमेंट की थी आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में। क्योंकि ये आपको मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि जो जितने भी कराची वाले सिलसिला है कराची इलेक्ट्रिक का या मतलब बाकी डिस्कोज का, जो कि हेस्को सेप्को सिंध में अपने गाँव पर है, वो बेसिकली अंडर कंट्रोल आती हैं। इनका रेगुलेटर है नेपरा, और ये पावर डिवीजन के अंडर की पॉलिसीज के तहत ये पूरे काम ये करते हैं। और ये मतलब उनका जो कंट्रोल है वो नेपरा के पास है एज ए रेगुलेटर, और फेडरल गवर्नमेंट इनकी पॉलिसीज बनाती है, उस पर चलते हैं। ये जो अभी लोड शेडिंग हुई है, रिसेंट लोड शेडिंग हुई है, वो तो टोटल मिसमैनेजमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की। उन्होंने अपना जो फर्नेस ऑयल वगैरह वो प्रोवाइड नहीं कर सका, बैन लगा दिया, इंपोर्ट नहीं हुई, शॉर्टेज हो गई, और मतलब फिर उसके बाद इनको PSO ने सप्लाई बंद कर दी। और इन्होंने हालांकि खत भी लिखे थे कराची इलेक्ट्रिक ने उनको कि जी हमारे पास ये मसला है, लेकिन वो शॉर्टेज की वजह से जब फर्नेस ऑयल नहीं हुआ डेफिनेटली मतलब उसकी तो सही है। लेकिन सर ये अब आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है विफाकी हुकूमत की या के इलेक्ट्रिक की। आप बतौर वजीर तवानाई आपका क्या किरदार होता है? आप क्या इस इशू को हमारा किरदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट का किरदार जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है या रेगुलेटर नेपरा है, वो उनको मतलब करेगा। हम उनको, मैंने बुलाया था इनको MD कराची इलेक्ट्रिक को भी, और सिंध के बाकी इलाकों के हवाले से हेस्को और सेप्को के चीफ को भी बुलाया था। उनसे हमने काफी तफसीली बात की, उनको हमने पाबंद भी किया था मुख्तलिफ चीजों पर। लेकिन अब एक चीज उनके पास फर्नेस ऑयल के हवाले से वो एक चीज नहीं मिल रही, PSO कह रहा है कि हमारे पास नहीं है बिकॉज ऑफ द बैन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोज किया था तकरीबन मार्च के महीने में। तो मतलब फिर ये कहाँ से लाएंगे? फिर अभी उन्होंने हपको से
सबको से उधार लिया है। चले, मैं इसका जवाब तो आफ्ताब जहांगीर साहब से लूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ इरशाद साहब जो आपसे मैं पूछना चाहता था वो ये कि हुकूमत को 1.25 साल बाद ख्याल आता है कि ये PIA में खराबियाँ, एविएशन में खराबियाँ हैं, अब इस पर कुछ काम होना चाहिए। वो इंकशाफ होता है किसी हादसे के नतीजे में। फिर हुकूमत को ये ख्याल आता है 2 साल के बाद, जब पेट्रोल जहाँ पर कोई पेट्रोल माफिया है, हम उससे हार गए हैं, तस्लीम कर लेती है हुकूमत पेट्रोल माफिया से हार गए और कहते हैं कि अब इस माफिया के खिलाफ या 1500 पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये मुतालबा हुकूमत कर रही है न जाने किससे। अब आफ्ताब जहांगीर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ था इसको देखा जाना चाहिए, इन मसाइल को हल करने के लिए होना चाहिए। कब होगा, कौन करेगा? देखें, जब भी कोई सियासी जमात बग़ैर होम वर्क के इक़्तिदार में आएगी तो इन तमाम मसाइल का सामना करेगी। इमरान खान साहब आए इक़्तिदार में, तवक्को ये थी कि 2013 का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने कोई ना कोई होम वर्क किया होगा, लेकिन लगता ही है कि उनके जो साथी थे, खा वो असद उमर हों या दूसरे हों, वो बस जलसे करते रहे, तकरीरें करते रहे, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, कोई होम वर्क नहीं हुआ था। ये जो बिजली का इशू है, ये ठीक है कि अबराज ग्रुप का वहाँ मामला है, लेकिन बुनियादी इशू क्या है? इशू हैं 3। पहली चीज़ जो है, जब आपने थर्मल पे चले गए, आप मोहताज हो गए गैर मुल्की तेल के, फर्नेस ऑयल के, कि वहाँ से वो आएगा, वो सस्ता आएगा तो आप सस्ती बिजली दे सकेंगे, अगर महंगा आएगा तो आप महंगी बिजली देंगे और उससे मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, इसका क्या हुआ कि चूँकि आप पाबंद हैं उनकी जो कैपेसिटी प्रोडक्शन है उसके मुताबिक पेमेंट करने के, वो आप इस्तेमाल करें ना करें, आपने पेमेंट करनी है। आप फिर कोशिश क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो इदारे हैं, उनकी जो भी बदनीयती है वो अपनी जगह पे है। गवर्नमेंट की भी ये कोशिश होती है कि फर्नेस ऑयल मंगवाएंगे, इनको देंगे और उनसे बिजली महंगी ख़रीदेंगे, फिर सस्ती अवाम को देनी है, क्योंकि ये भी एक अनामली हमारे यहाँ मौजूद है ना जी। 300 यूनिट तक की जो बिजली है आपने सस्ती देनी है, ख़रीदनी 28 रुपये है, देनी 10 रुपये, 8 रुपये या 6 रुपये है। तो उसकी बचत का एक तरीका ये है कि जी आप लोड शेडिंग कर लें ताकि आपको वो जो पेमेंट है वो ना करनी पड़े और महंगा तेल जो है ना मंगवाना पड़े। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि अगर बिजली मसलन अवेलेबल भी है तो आपके पास जो है सिस्टम है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिट कर सके, आगे चला सके। घंटों की खराबी पैदा हो जाती है। ये खराबी दूसरी है। तीसरी मसला ये है कि हुकूमत की जो रेट का मामला हो रहा है वो ये है कि वो बिल ही वसूल नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर बिल आम आदमी जो है वो अपनी बिजली भी दे रहा है और उन चोरों की बिजली के पैसे भी दे रहा है, और जहां से बिल अदा हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिसके पैसे जो हैं वो अमला जो वापडा का है या लेस्को का है या हेस्को का है, उसकी जेब में जो पैसा जा रहा है वो भी मैं आप जो बिल अदा करने वाले को दे रहे हैं। हुकूमत के अंदर ये आलियत सलाहियत नहीं है कि वो लाइन लॉसेस के नाम पर जो चोरी होती है उसको रोक सके।